अब बात करते हैं जब एग फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि स्पर्म और एग दोनों मिल जाए। अगर इसको इनडायरेक्ट रूप में कहें, जब काम सही सलामत हो जाए, यानी कि आप गए और वो आए, दोनों लोग सही से मिल लिए, तब क्या कंडीशन होगी और सब काम सही से चल गया, तब क्या होता है कि स्पर्म और ओवा मिलेगा। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपको पता है, कहाँ पे होता है? इन ओविडक्ट में होता है। और यहीं पर क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट कुछ समय पश्चात यही जायगोट हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद यही फीटस बेबी में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये है कि जब हमारा जायगोट बनता है उस समय स्पर्म और ओवा, दो सेल्स मिलती हैं, स्पर्म और ओवा मिलकर एक सेल बनाती हैं, उसे क्या कह देते हैं? हम जायगोट कहते हैं। दो सेल मिलकर एक सेल बना रही हैं, वो जायगोट। और यही जो एक सेल बनी है यही एम्ब्रियो में बदल जाती है और यही क्या होता है? कुछ समय पश्चात फीटस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक ये है, जो कि मैंने तब नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं क्योंकि जरूरत है। क्या होता है कि जब इसमें यहाँ पे ओविडक्ट में जब निषेचन होता है तो उस समय क्या होता है? जब ओवा ही रिलीज होता है उसी समय यहाँ पर फिर जो हमारा यूटेरस होता है इसमें एक लेयर बनने लगती है जो मसल्स की होती है। मसल्स की ये लेयर बनने लगती है, इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये मसल्स बनती है तो बनती क्यों है? उसके पीछे का रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको पता है कि अब बेबी आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ खाना पीना, ठीक ना, सब चीजें चाहिए। खाना भी चाहिए, पीना भी है, उसके बाद से ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए। तो कहां से प्राप्त होगा? वो प्राप्त होता है इसके ऊपर, इसी लेयर से। ये ऐसे लेयर क्या होती है? बन जाती है। ठीक, ये लेयर क्या होती है? बन जाती है। यहीं पर क्या होता है? इसी लेयर में बेबी रहता है। इसी लेयर के अंदर क्या होता है? बेबी रहता है। और ये क्या करती है? बेबी को प्रोटेक्ट भी करती है। यही लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। ये बनती कब है? उसके पीछे का भी रीजन है कि यहां से जब ओवा रिलीज होता है, ओवा रिलीज होने के बाद यहां से, यानी कि ओवरी से ही एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये रिलीज होने लगता है और यही जाके क्या करता है? इस एंडोमेट्रियम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उस समय क्या करता है? यही हमारा एंडोमेट्रियम लेयर को बनाना शुरू करता है जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही ना हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यानी कि जब आप और वो मिले ही नहीं, मिलने गए पापा आ गए, या फिर मिलने गए या उसने ही मना कर दिया, तब इनकी कहीं जरूरत पड़ेगी फीमेल पार्टनर में? नहीं पड़ेगी। तो जब इसकी जरूरत नहीं है इस एंडोमेट्रियम की, तब क्या होता है? यही धीरे धीरे टूट के शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जब ये निकलता है ना, इसके साथ बहुत सारा ब्लड निकलता है। ठीक, और ये जो ब्लड निकलने की जो प्रोसेस होती है इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। और इसको होने के लिए लगभग 28 दिन लग जाते हैं। फिर 28 दिन के बाद दोबारा से, फिर 28 डेज के बाद आफ्टर रहेगा। यानी कि ये साइकिल चलती चली जाती है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये एक चीज और देख लीजिए कि जो ओवा रिलीज होता है वो ओविडक्ट में लगभग 24 आवर्स तक ही जिंदा रहता है। कितने? 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। स्पर्म अगर मान लीजिए कि यूटेरस में आया और ये आपका ओविडक्ट में आएगा स्पर्म भी यहां पर सिर्फ 5 दिन तक, मैक्सिमम 5 डेज तक ही ये भी यहां पर रहता है। 5 दिन से ज्यादा अगर हो गए तो स्पर्म मर जाता है, और 24 घंटे से ज्यादा अगर ओवा को हो गए जिसे स्पर्म नहीं मिला, तब ये ओवा भी मर जाता है। ये रहता है इसमें। यानी कि अगर जिंदा रखना है तो ओवा जब रिलीज हो उसके लगभग 1 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए? स्पर्म आ जाए, स्पर्म से कांटेक्ट हो जाए। अगर स्पर्म जा रहा है तो ओवा लगभग 5 दिन के अंदर इससे कांटेक्ट हो जाए,
तब तो बेबी प्लान हो जाएगा, वरना बेबी नहीं बनेगा। और इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो तब उसके लगभग 20 डेज बाद इंटरकोर्स करने से बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले यानी कि लगभग खत्म हो उसके 5-6 दिन बाद अगर करते हैं तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चों को जन्म देने की, समझे ना। और ये जो ब्लड निकलता है एंडोमेट्रियम जो कट कट के निकलती है, ये कहां से निकलती है? बाय द वजाइना निकलती है। ये था पूरी इसकी प्रोसेस सारी लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। जब एग फर्टिलाइज होता है तो स्पर्म और ओवा मिलकर क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं। जायगोट किसमें कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो यही फॉर्मेशन के बाद, ठीक ना, आफ्टर डेवलपमेंट यही किसमें कन्वर्ट होता है? फीटस में। और जब फीटस में बनता है ना तो फीटस में ही क्या होते हैं, इसकी जो बॉडी होती है बेबी की, उसमें ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन बेबी पार्ट्स यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं फीटस में, ठीक। और फीटस के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पूरा किसमें? बेबी में। ये तो है जब फर्टिलाइज हो जाए। जब फर्टिलाइज ना हो तब, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से स्पर्म ओवा मिलेंगे नहीं। स्पर्म ओवा मिलेंगे नहीं तो जायगोट भी नहीं बनेगा। ओवम सेल इन फैलोपियन ट्यूब लगभग कितना जिंदा रहता है? लगभग 24 आवर्स जिंदा रहता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये ब्रेक्स हो जाती है, यहाँ पर ही बनती है, ओवरीज के अंदर बनती है जब इससे ओवा रिलीज होता है। जब ओवा रिलीज होता है ना उसी समय इसमें से कॉपर ल्यूटियम बनती है और ये क्या करती है, इससे प्रोजेस्टेरोन वो निकलता है, ठीक है ना। और जो किसके एंडोमेट्रियम को बनाने में सहायता करता है। लेकिन जब निषेचन ही नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, जब स्पर्म ही नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब ये क्या होती है? ब्रेक होने लगती है। और जिसकी वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की लेवल गिर जाती है, समझे? कोई दिक्कत? अब जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या होती है? ब्रेक हो जाती है धीरे धीरे, यानी कि ब्लड के साथ ये क्या होती है? वजाइना द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, ओके ना। और ये क्या बहुत पेनफुल होता है, फीमेल्स के लिए बहुत पेनफुल होता है। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम रहता है। अगला है न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, यानी कि ये जब एक बार हो जाता है फिर दोबारा से यही दोबारा से लेनिंग बनना शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियम दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। और इसको बनने में लगभग फिर वही टाइम लगता है, लगभग 28 दिन। फिर उसके बाद दोबारा से ऐसा ही होता रहता है। यही प्रोसेस चलती रहती है, जब तक चलती रहती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि इसकी जरूरत है, फिर इसकी जरूरत है, क्योंकि बेबी प्रोटेक्ट करना है, तब इसकी जरूरत रहती है, तब इसकी जरूरत रहती है ना एंडोमेट्रियम की। तब ये क्या होता है? फिर नहीं करता ये, फिर इसको सेफ रखा जाता है। इसी में बेबी अपना खाना आना सब प्राप्त करता है यहीं से, ठीक है। इसको कर लीजिए। और यहीं पे ये क्या होती है? थैली टाइप होती है, इसे एंडोमेट्रियम या प्लेसेंटा भी कह देते हैं, और इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। तब तक इसको कर लीजिए, फिर करते हैं अगला।